हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे ऑन पैसे में कोई नई अपडेट आई क्या? नई अपडेट। हाँ। कल का वेबिनार सुना तूने? हाँ सुना था, मेरे पास कि फाउंडर का फोन आया था कि एस मुखालिद जी आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, कल के वेबिनार में मिस्टर ऐश भी आए थे मेरे भाई। हाँ काफी दिनों में आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी दिनों में आए। मिस्टर ऐश क्या कह रहा था तेरा दोस्त जिससे तेरी बात तो हुई थी? मतलब उन्होंने कोई ऐसी चर्चा नहीं की वो मजे वाली। किसने नहीं करी मजे वाली चर्चा? एस मुखालिद जी ने। अच्छा। हाँ। मतलब ऐसी कोई अपडेट नहीं दी उन्होंने कुछ खास। हाँ यार रिंकू, कल का 360 वेबिनार था भाई। मिस्टर ऐश भी आए। और ये वेबिनार ओ कनेक्ट पे तो हुआ नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल से उन पे लाइव हुआ था ये वेबिनार। ओ कनेक्ट पे तो अपना अभी माइग्रेशन चल रहा है, तुझे पता ही है। हाँ हाँ। इस वजह से ओ कनेक्ट तो बंद है। तो यूट्यूब चैनल्स पे ही लाइव हुआ था ये वेबिनार, और मिस्टर ऐश भी आए थे इस वेबिनार में। बट ओवरऑल यदि वेबिनार का निचोड़ देखा जाए रिंकू, तो इस वेबिनार में जो बातें हुई वो मैं बताता हूँ तेरे को कि कल के वेबिनार में क्या क्या बातें हुई। जी देख, सबसे पहले तो उन्होंने अमेरिका जो है ना, यूएसए, जी। उसमें जैसे अपने यहाँ पे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हाँ। इसी तरीके से अमेरिका में 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा। अमेरिका, तू सोच सकता है, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर जो देश है अमेरिका, वो भी कभी किसी का गुलाम था। बिल्कुल हाँ हाँ था। अमेरिका अभी गुलाम था। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में आज़ादी मिली है। जैसे अच्छा। अपने को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली है, जी। इसी तरह अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली है। ठीक है। अच्छा। जैसे अपने को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, इसी तरीके से अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली है। तो अच्छा। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा तो तो आज मनाएंगे तो आज 4 जुलाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मिस्टर ऐश ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं वगैरह, बधाई वगैरह, ये वाला सिलसिला चलता रहा। फिर जो मेन मुद्दे वाली बात हुई ना, उसके बारे में बातें हुई रिंकू। ठीक है। उन्होंने जी बताया कि आदमी आज के टाइम पे यदि देखा जाए तो रिंकू अच्छे तरीके से फ्रीडम नहीं है। समझ रहे हैं? जी। मतलब आज़ादी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, बट आदमी अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर आदमी डिपेंड है। एक तो आदमी को क्या, फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ठीक है। पैसों की आज़ादी नहीं है। एक इसके जी। अलावा आदमी पॉलिटिकल घेरे में फंसा हुआ है। ठीक है। ये जी सच्चाई है जो मिस्टर ऐश ने बोला, ये हर कंट्री पर, हर बंदे पर एप्लीकेबल होता है। कि बंदा आज के टाइम में, वैसे तो आज़ादी मिल गई अपने को, उस जी। मतलब उस ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से तो अपन बाहर आ गए, बट आदमी क्या है, अभी पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं है। जी। ठीक है। तो सारी की सारी बातें, ये स्वतंत्रता दिवस के बारे में बातें हुई। उसके बाद उन्होंने बोला, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, उतना ही हमें सीखने को मिल रहा है। ठीक है। जी। मिस्टर ऐश ने बोला कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमें सीखने को मिल रहा है। उनके कहने का मतलब ये है कि ऑन पैसिव जितना आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही ऑन पॉजिटिव में प्रॉब्लम्स आती जाती है। और उन प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन मिलता है, और उस सॉल्यूशन से आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया कि देख, आदमी जितना ग्रो करता है ना, उतना ही सीखता है, और आदमी जितना सीखता है उतना ही ग्रो करता है। ठीक है। ठीक है। ये बात तो फैक्ट है यार। अपन हाँ किसी हाँ। काम को करते हैं तो अपन, जो वो काम जितना ग्रो करेगा अपन उतना ही सीखेंगे, और अपन जितना सीखेंगे उतना ही अपना काम ग्रो करेगा। जी। तो ये तमाम तरीके की बातें कल के वेबिनार में हुई। एक बात और बोलिए कि आदमी जब अपने टारगेट तक पहुंच जाता है ना, तो उसकी इच्छा है ना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हाँ। कल के वेबिनार में जो भी बातें हुई वो एक तरीके की ज्ञानवर्धक बातें हुई हैं। ठीक है। उन्होंने बोला कि आदमी जब अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, जैसे सपोज कर तेरा टारगेट है बीएमडब्ल्यू लेने का। ठीक है। जी। तू एक न एक दिन ऐसा आएगा, तू अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा, लाख कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, और अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तेरा मान ले बीएमडब्ल्यू कार लेने का तेरा टारगेट है। जैसे ही तेरे पास वो कार आती है ना रिंकू, तेरे सपने हैं ना उससे भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। मानता है नहीं मानता? बिल्कुल होंगे भाई। आदमी के जो सपने हैं, आदमी अपने टारगेट पर पहुंच जाने के बाद उसकी जो इच्छा है वो भी बढ़ जाती है, और उसके जो सपने हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बातें हुई। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, हर प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि ऑन पैसिव में उनके साथ काफ़ी मिस्टेक हुई हैं, काफ़ी गलतियां हुई हैं, बट कहीं ना कहीं उन गलतियों से उन्होंने समाधान पाया है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने रिंकू एक बात और बोली है। उन्होंने बताया कि ओन पैसिव जो है वो एवरेज कंपनी नहीं है। जैसे अपन जैसे है, अपन जैसे आम आदमी है, समझ रहे हैं?
हाँ। अपन कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अपन एक आम आदमी है। बट जो ऑन पैसिव है वो एवरेज कंपनी नहीं है, एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब ऑन पैसिव जब देने लगेगा या ऑन पैसिव जब आगे बढ़ेगा तो अच्छा अच्छा मतलब सबको क्रॉस कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम ऑन पैसिव एवरेज कंपनी नहीं है। जी। उन्होंने ट्रैफिक को लेकर थोड़ा सा टच करा। जो ट्रैफिक जो होता है रिंकू, उन्होंने बताया कि ट्रैफिक एक्चुअल होता क्या है। ट्रैफिक जो किसी भी तू वेबसाइट को विजिट करता है, जैसे onpassive.com पे को है, onpassive.com को यदि कोई भी बंदा आके विजिट करता है तो उस वेबसाइट का वो ट्रैफिक बन जाता है। ठीक है। जी। तो इसी तरीके से उन्होंने ट्रैफिक के बारे में बताया कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ट्रैफिक की जरूरत होती है। ठीक है। बट उन्होंने इस वाली बात को टच नहीं करा कि कंपनी ऑटोमेटिक ट्रैफिक कब से देने वाली है। समझ रहे हैं? हाँ। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक की जरूरत कैसे पड़ती है, एक वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है उसके बारे में तमाम तरीके की बातें करी। बट ट्रैफिक की डेट के बारे में नहीं बताया कि ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स को कब से ऑटोमेटिक ट्रैफिक देने लगेगी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज को और टच करा है कि ऑन पैसिव जो है वो ऑन पैसिव एक ऑटोमेटिक बिजनेस है। यहाँ पे आपको टाइम का भी फ्रीडम मिलेगा और आपको मनी फ्रीडम भी मिलेगा। मतलब समय और पैसा दोनों की बचत ऑन पैसिव से होगी। इसके ठीक अलावा है। रिंकू देख तमाम तरीके की बातें हुई। इसके अलावा उन्होंने सिंगल साइन ऑन के बारे में बताया कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे आप सिंगल क्लिक करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस के लिए जिस प्रकार की नीड होती है, सिंगल साइन ऑन और सिंगल साइन आउट का प्रोसेस भी उन्होंने बताया। जी। और एक बात उन्होंने ये भी बताई कि आप सरप्राइज इन ए गुड वे, मतलब एक अच्छे तरीके से, मतलब एक सरप्राइज आदमी दो तरीके से होता है। एक तो कोई ऐसी अपडेट सुन ले जिससे वो सरप्राइज हो जाए, एक कोई बड़ी अपडेट जो उसके हित में हो। ठीक है। तो उसको सुन के भी वो सरप्राइज हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव आपको सरप्राइज करेगी, जैसा वो पहले भी बोलते आए हैं कई बार कि दुनिया हिल जाएगी, ऑन पैसिव जब आएगा आप शॉक्ड हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे। इसी तरीके की बातें कल के वेबिनार में हुई। तो भाई रिंकू कल के वेबिनार में सारी बातें यही हुई है। बाकी माइग्रेशन के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि माइग्रेशन कब तक कंप्लीट होगा, कब तक नहीं हो पाएगा। जो डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। और ना ही ट्रैफिक की डेट को लेकर कोई अनाउंस किया कि हाँ ट्रैफिक कब से मिलना स्टार्ट होगा, हमारे पास कितना मिलियन बिलियन ट्रैफिक आ चुका है, कुछ नहीं, नथिंग। और पेंडिंग विड्रॉल्स के बारे में भी कोई बातें नहीं हुई है। ओ वेरीफाई के बारे में भी कोई बातें नहीं हुई है। हमें ऐश बॉम्ब वगैरह इन सब के बारे में मतलब क्लियर बातें जो फाउंडिंग मेंबर्स के मन और दिमाग में चल रही थी उसके बारे में किसी प्रकार की कोई भी टॉक नहीं हुई है। ठीक है। जी बता। भाई वो जब ट्रैफिक केयर पेट्रोल के बारे में कुछ होया ही नहीं है ना? ना 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 कुछ भी बातें नहीं हुई, ना ट्रैफिक के हम्म। बारे में कोई बातें हुई है, ना विड्रॉल के बारे में कोई बातें हुई है। अरे मतलब ये मर्चेंट का क्या रहा? हाँ मर्चेंट वर्चेंट का तो चल ही रहा है, कुछ भी बातें नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ कल के वेबिनार में जो भी बातें बातें हुई हैं सारी की सारी ज्ञानवर्धक बातें हुई हैं कि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मोटिवेट करने वाली बातें कि ट्रैफिक क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बारे में बातें हुई है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए क्या, ये तमाम तरीके की बातें हुई कल के वेबिनार में। ठीक है। ठीक है ब्रदर। तो लेट्स सी, ओके। देखते हैं अगली बार मिस्टर ऐश आते हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट सुनने को मिलती है, उसका अपने को इंतजार रहेगा ही रहेगा। ठीक है भाई। ओके। ओके।